यशायाह 53:4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। बहुत सारे लोग कैसे समझते हैं इस बात को? यीशु ने सूली पर हमारे भारों को, दुखों को सह लिया। उन दिनों में पाप जो एक बहुत बड़ा बोझ था, उसे न उठाने लायक दुख था, इसलिए प्रभु ने सूली पर पाप बोझों को और रोगों को उठा लिया। ऐसे व्याख्या करते हैं। क्यों ऐसे अनुवाद करते हैं? सबसे पहले मूल भाषा से 13वीं शताब्दी में अंग्रेजी में सबसे पहले ट्रांसलेशन हुआ। किंग जेम्स बाइबल ही जो पहले आता है, केजेवी बाइबल ही सबसे पहला ट्रांसलेशन, वही ओरिजिनल अर्थात पहला अनुवाद किया गया, अंग्रेजी अनुवाद। उन दिनों में इंग्लैंड में सरकार और कलीसिया दोनों एक साथ मिलकर, कलीसिया ही जो है सरकार को चलाती थी, चर्च ही चलाती थी। कलीसिया में क्या सिखाया गया था? चंगाई नहीं है, परमेश्वर सिर्फ पापों को क्षमा देता है, चंगाई को ज्यादा सिखाते नहीं थे। अचानक जो है अनुवाद होता है, यशायाह 53 को अनुवाद जब करते हैं, वह हमारे रोगों को और दुखों को उसने उठा लिया बोलेंगे तो कलीसिया के अंदर समस्या आ जाएगी। रोगों को उठा लिया है तो इसका प्रचार क्यों नहीं किया है, ऐसी समस्या उठ खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कर दिया? दुख और बोझ कह गया। वहां पे जो दुख और बोझ है ना, उसका रूट वर्ड जो है कोली है, उसका रूट वर्ड कला है। कला का मतलब टू बी सिक या टू बी वीक है। बीमार पड़ो या निर्बल हो जाओ, टू बी वीक या टू बी सिक। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। दुख का मतलब महप है, महप का मतलब है दर्द। सचमुच कैसे अनुवाद करना चाहिए था? निश्चय रूप से उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी वेदना को, दर्द को उठा लिया, ऐसा बोला जाना चाहिए था। पास्टर आप जो बोल रहे हो उस पर भरोसा नहीं है, आप कुछ कह रहे हो, हमको इब्रानी भाषा नहीं मालूम है इसलिए आप बता रहे हो। इब्रानी भाषा जानना जरूरी नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए। बाइबल के बारे में एक टोटल नॉलेज हो तो वही काफी है, बाइबल को समझ सकते हैं। मत्ती 8:16 बताया गया है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से रोगों को लाए जिनमें से दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। बीमारों को थोड़ों को चंगा किया ऐसा नहीं, जितने बीमार उसके पास लेके आए सब लोगों को चंगा किया। क्यों चंगा किया? 17वां वचन, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहां बताया गया है? यशायाह 53 में बताया गया है। यशायाह 53 में क्या बताया गया है? हमारी दुर्बलताएं और दुखों को कहा गया, पर पवित्र आत्मा या डायरेक्टली अनुवाद करते बोलता है वहां पर सह लिया या दुखों को नहीं, बल्कि उसने हमारी दुर्बलताओं को और हमारी बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर के वचन को अगर सही रूप से कान लाकर सुनते हो तो पाप मत करो। पाप में जी सकता है क्या विश्वासी? क्या जी सकता है? एडजस्ट कर सकते हैं? मनुष्य है तो ऐसे ही होगा ना। युवक के दिन है, जवानी के दिन है तो पाप करेगा, कौन पाप नहीं करता है? ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। ठीक उसी तरह मनुष्य है तो बीमारी आएगी, ऐसा नहीं बोल सकते। मनुष्य है तो जरूर बीमारी आएगी, किसको बीमारी नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है तो बीमारी को भी अपने ऊपर उठा लिया है। पाप के लिए उसने क्रय चुकाया है तो हमारी बीमारी के लिए भी मोल दिया है। इतनी उम्र में बीमारी आएगी, दुर्बलता नहीं बोलना चाहिए। सचमुच उसने हमारी दुर्बलताओं को और हमारी बीमारी को उठा लिया है। यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो। सूली पर सिर्फ पाप ही नहीं बल्कि हमारी बीमारियों के भी उसने उठा लिया है। आपकी आंखें, आपके कान परमेश्वर के वचन के लिए खुले रहे और उसको सुने तो सभी प्रकार के दुख और पीड़ाओं, वेदनाओं से बाहर आ जाओगे, निश्चय रूप से बाहर आ जाओगे।